इसे भी अभी यहाँ आना था। फूलचंद, फूलचंद दरवाजा खोलो। डॉक्टर, मैं जानता हूं तुम अंदर हो, दरवाजा खोलो। फूलचंद, फूलचंद, ये क्या चल रहा है साहब? इसे क्या हो गया? जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, ये बचना चाहिए। कोई यहाँ से गया था? नहीं पता। कैसे ड्यूटी करते हो आप? ये जमा कर लो। हाँ। मम्मी बाहर आ जाओ। पापा देखो कहाँ जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बाहर। क्या हो गया टोनिया? ये देखो पापा बाहर जा रहे हैं, बाहर। क्यों जी, कहाँ जा रहे हैं? कहाँ? नहीं, वो टोनिया कह रहा था साइकिल चल नहीं रही है, सोचा गांव में घुमा कर लाता हूँ। नहीं 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 नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। पापा झूठ बोल रहे हैं। क्यों जी, कहीं जाने की जरूरत नहीं, चुपचाप घर में बैठिए। कहाँ ना चलिए। देखो मंगल, कितने महीने हो गए घर में ही बैठा हूँ और वो गांव के लोग मेरा चेहरा भूल जाएंगे। मंगल, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, बस नजदीक तक ही होकर आता हूँ। मम्मी, हमारे नजदीक में शराब का ठेका भी है। अब शराब को छूकर दिखाइए, फिर मैं या ये है। अरे मंगल, शराब छोड़ दी ना मैंने। देखो घर में घुटन सी होने लगी मुझे, थोड़ा खुली हवा में सांस ले आता हूँ ना। खुली हवा चाहिए आपको? यहाँ आंगन में बैठकर खुली हवा खाइए बस। हाँ, लेकिन यहाँ के लोग कहाँ गए? लोग? तो हम क्या भूत हैं? हाँ मतलब गांव के लोग कहाँ हैं? आपको गांव के लोग क्यों चाहिए? गप्पे लड़ाने के लिए? उनका वही काम है। आप घर के बाहर जाकर दिखाइए, फिर मैं देखती हूँ आपको। बड़ा जाना है बाहर। क्या हुआ मंगल ताई साहब, क्यों झगड़ रही हैं? अब आप ही देखिए, अभी अभी ठीक हुए हैं और घूमने जाना है इन्हें। तो थोड़ा घूमने दीजिए ना उन्हें। घूमने? आपको लगता है कि ये सिर्फ घूम कर आ जाएंगे? दोस्त मिले तो चले जाएंगे शराब के ठेके पर। बाबू भैया, आप ऐसा करोगे? वो तो आपके भले के लिए कह रही हैं ना। और जिस किसी से मिलना है उसे यहाँ बुला लीजिए आप। पिछली बार कंगनी बाबा की कृपा से मौत के मुंह से लौट आए हो, जानते हो ना? क्या फिर से वही दोहराना है? जाइए, आराम कीजिए। हाँ। देखा आपने, थोड़ा प्यार से बताएंगे तो जरूर सुनेंगे। मैं अंदर हूँ। आजकल किसी का भरोसा ही नहीं रहा। क्यों? कब किसे क्या हो जाएगा बोल नहीं सकते। अब यही देख लो ना फूलचंद, जब उन्हें अरेस्ट करना था तभी अटैक आ गया, पैरालिसिस का। नहीं 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 नहीं, ये कुछ अलग ही लगता है मुझे। मतलब? जामकर साहब आ जाएंगे ना, तब सब पता चल जाएगा। आगे आगे साहब आगे। कैसी हालत है? डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर, डॉक्टर, ये किस वजह से हुआ होगा? कंफर्म ऐसा कुछ नहीं कह सकते। उन्हें पैरालिसिस का अटैक आया है। हमारे पास उनकी ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री भी नहीं है, सो अभी हम कुछ कह भी नहीं सकते। मैं मिल सकता हूँ? ठीक है, जाइए आप, पर उन्हें तकलीफ ना हो इस बात का ध्यान रखिए। थैंक यू। देखो फूलचंद, आपको ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आप जल्दी ठीक हो जाओगे। आप चिंता मत करो। ये सब कैसे हुआ? देखो, आपके घर से पानी का गिलास मिला है।
उसमें मिलाकर किसी ने आपको कुछ डॉक्टर आया था? डॉक्टर, ये कब तक ठीक हो जाएंगे? ये बताना मुश्किल है। हम उन्हें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी कितने दिन? सॉरी, ये बताना मुश्किल है। अपना ख्याल रखना। ये बैग यहाँ, मतलब काम हो गया क्या? काम हो गया, लेकिन उसके लिए फुलचंद की बलि चढ़ानी पड़ी। क्या मतलब आपने उसका खून कर दिया? डॉक्टर, आपको खून करने की क्या जरूरत थी? डिम्पल, खून वगैरह कुछ नहीं किया है मैंने मुझे लगता है हमें पुलिस को बता देना चाहिए कि चमत्कार हुआ है, ताकि आगे कोई समस्या ना हो। यानी मुझे ईमानदार मान के वो लोग मुझे छोड़ देंगे। इसे भी अभी यहाँ आना था। मतलब वो जिंदा है ना, मरा तो नहीं है ना? हमारा काम हो गया है डिम्पल। अब जल्द से जल्द ये पैसे उस एमएलए मैडम को जाकर देने होंगे। वैसे भी वो जानकर हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा है। अब अगर मैं उसके गिरफ्त में आ गया तो छूटना मुश्किल होगा। लेकिन डॉक्टर, इन पैसों को एमएलए मैडम के पास पहुंचाना मुश्किल होगा। क्यों? क्यों का क्या मतलब? देखिए, वो जानकर फूलचंद के घर तक आपका पीछा कर रहा था, मतलब वो तो आपके पीछे ही पड़ गया है ना। अब आप एमएलए मैडम के घर पे जाओगे, मतलब वो एमएलए मैडम के घर तक पहुंच सकता है। अब आप देखिए, आप यहाँ पर भी आए हैं तो वो तो यहाँ तक भी आया होगा ना। वो यहाँ आ गया तो मेरी मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। नहीं, उसके पहले मैं एमएलए मैडम के पास जाता हूँ। अगर बाहर वो मुझसे मिला तो कुछ बहाना तो बना ही सकता हूँ। मैं अभी जाता हूँ। लेकिन डॉक्टर, अगर आपको एमएलए मैडम के पास ही जाना था तो आपको यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी? और अगर वो जानकर आपका पीछा कर रहा होगा तो वो वाड़े तक पहुँच भी गया होगा। कंगनी कंगनी ओए कंगनी कंगनी ओए होए कंगनी कंगनी ओए कंगनी कंगनी। आ गए तुम? लेके जाओ अपने साथ उस कलमुहे को। ले जाऊंगा हीरोइन, देखना घसीट कर ले जाऊंगा। अरे वाह, 100 साल तक जियोगे आप डॉक्टर। कहाँ जा रहे हो? दोस्त से मिलने के लिए? कौन दोस्त? फुलचंद सेठ, पैरालिसिस का अटैक आया, उसे एडमिट है। जाओगे ना उससे मिलने? नहीं। तुम्हारा इतना करीबी दोस्त है और तुम उससे मिलने नहीं जाओगे? वो मेरे दोस्त नहीं थे, कंगनी बाबा के भक्त। कंगनी कंगनी ओए कंगनी कंगनी ओए ओए कंगनी कंगनी ओए कंगनी कंगनी। कंटिन्यू। और उन्हीं की कृपा से वो ठीक भी हो जाएंगे। तो मिलने तो जाओगे ना? जाऊंगा। बैग लेकर। बैग में ऑपरेशन का सामान रखा है, उसे हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। आप ये क्या बोल रहे हो? मजाक? ऐसा मजाक करता हूँ मैं बीच बीच में। बैग में क्या है? बैग में आप खुद ही चेक कर लीजिए, या मैं दिखाऊं? मूड नहीं है अब। चेहरे पर साफ लिखा है बैग में क्या होगा। फुलचंद से 2 दिन में ठीक होने वाला है, डॉक्टर ने कहा। उससे बहुत सी बातों का खुलासा हो जाएगा। तब तक इस बैग के साथ जितने मजे लूटने हैं उतने लूट लो, बाद में मौका नहीं मिलेगा। आगे हीरोइन। जो बोला है उसको ध्यान में रखना, और जो जुबान दी है उसको तुम सच करके दिखाना। अगर आज उस डॉक्टर ने मेरे पैसे नहीं दिए ना, तो मेरी लाश ही मिलेगी लोगों को।
जाहिर है मेरे पति वो भी किसी के हाथ नहीं लगने देंगे। मैडम, ये रहे आपके पैसे। बैठ। जुबान का एकदम पक्का निकला तुम्हारा पति। हाँ। पर वो आया क्यों नहीं? मैं आ गया हूँ। डॉक्टर, आप तो नहीं आने वाले थे ना? आपके पीछे वो कोई नहीं है, पूरा इख्तियार बरत कर यहाँ आया। वाड़े पर जाओ, मुझे मैडम के साथ जरूरी बात करनी है। तो कीजिए ना बात, मैंने कहाँ रोका है। डिम्पल, चलती हूँ। बैठो। मुझे लगा नहीं था कि तुम जुबान के इतने पक्के हो। मेरे बारे में अक्सर लोगों के अंदाज गलत साबित होते हैं मैडम। मेरा गलत नहीं होता। बाकी मेरा जो काम किया उसके लिए आभार व्यक्त करती हूँ। तुम्हारी वजह से मेरा सर का बोझ उतर गया, वरना बहुत मुश्किल में पड़ जाती। मैडम, एक बात पूछूं? ये पैसे आप सचमुच साहब को देने वाली हैं? हाँ बिल्कुल, उन्हीं के पैसे हैं ये। अब ये पैसे देखकर वो मेरी जान बख्श देंगे। इन पैसों ने मेरी जान बचाई। और वैसे भी अगर मुझे टिकट चाहिए तो इन पैसों को उन्हें देना बहुत जरूरी है। लेकिन मैडम, आपको सच में ऐसा लगता है कि आपने ये पैसे साहब को दे दिए तो आपको टिकट मिल जाएगा? क्यों नहीं मिलेगा? वैसा वादा किया है उन्होंने मुझसे। मैडम, वादा तोड़ना ही तो राजनीति का उसूल है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैडम, जो इंसान पैसे नहीं मिले इसलिए आपकी जान लेने वाला था, वही इंसान पैसे मिल जाने के बाद कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। मैडम, आपको एक बात बताता हूं, किसी भी मर्द को अपनी पत्नी के एड़ी के नीचे रहना अच्छा नहीं लगता। वो चाहता है कि सत्ता सिर्फ उसी के पास रहे, और आपके पति तो राजनीति में माहिर हैं। सत्ता के लिए सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो पति है मेरे, अब वो मेरी जान क्यों लेंगे? पहले क्यों लेने वाले थे? देखिए डॉक्टर, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। ये पैसे मुझे उन्हें देने ही पड़ेंगे, वरना वो जान ले लेंगे मेरी। मैडम, हर बात का विकल्प होता है, लेकिन आप कैसे चुनते हो उस पर निर्भर होता है। कौन सा विकल्प? इससे पहले कि आपका पति आपको गायब कर दे, आप उन्हें गायब कर दो। जाइए आप। खम्मा गणी। हे भगवान, डॉक्टर अभी तक कैसे नहीं आए? कहाँ चले गए होंगे? और वो पैसे, वो बैग, कुछ भी मेरे समझ में नहीं आ रहा है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आने दो, पूछती हूँ ये सब क्या चल रहा है। मंगलताई सर, इतनी रात हो गई और आप अभी तक जाग रही हैं? डॉक्टर, मुझे कुछ बात करनी है आपसे, यहाँ आइए। हाँ बोलिए। डॉक्टर, मुझे आपके कमरे में पैसे मिले हैं और आप ही वो बैग भर कर लेकर आए थे। डॉक्टर, आप ये सब क्या कर रहे हैं, मुझे बताएंगे जरा? और आपके पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं और आप ऐसा क्या काम करते हैं? मंगलताई, मैं लोगों की मदद करता हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ। किसी की आंखों में आंसू आए तो उन्हें पूछता हूँ। हाँ, लेकिन उसके कोई इतने पैसे थोड़ी ना देता है। आपकी बात बिल्कुल सही है, इसके लिए कोई इतने पैसे नहीं देता। ये गांव वालों के पैसे हैं, गांव वालों के हित के लिए इस्तेमाल करने वाला हूँ मैं। मंगलताई, गांव वाले मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं, उन्होंने विश्वास से मेरे पास पैसे दिए हैं। मंगलताई, सच कहूँ तो मैं ये किसी को नहीं बताने वाला था। आपने खुद पूछा इसलिए आपको बता रहा हूँ। ये पैसे मैं नामिया की क्रेडिट सोसाइटी में निवेश करूंगा, वहां से दुगने हो जाएंगे तो गांव के हित के लिए इस्तेमाल करूंगा। मंगलताई, मेरा आपसे वादा है, देखना कुछ ही दिनों में मैं गांव का रूप ही बदल दूंगा। हर किसी के घर पर सोने का छप्पर होगा, देखना। सच में ना डॉक्टर? हाँ सच में। मुझे सचमुच ये किसी को नहीं बताना था। वो कहते हैं ना, समाज कार्य करो और पैर के तलवे पर लिख डालो।
मतलब किसी को नहीं दिखेगा, और हमें देखना होगा तो कभी भी देख सकते हैं। आपको मुझ पर शक हुआ था इसलिए मैंने आपको बताया, पर आप किसी को मत बताना। डॉक्टर मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आप पर शक तो हुआ था, आप जैसे भगवान के अवतार पर शक किया। माफ कर दीजिए मुझे। नहीं, कोई बात नहीं। आपकी जगह कोई और होता तो उसे भी शक हो ही जाता, लेकिन अब सब साफ हो गया ना? हाँ। पक्का? रात बहुत हो गई है, जाकर सो जाइए, आराम कीजिए। डॉक्टर आप सच में भगवान के अवतार हैं। अब सच में आप भगवान के अवतार हैं। मैंने शक किया, मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं, यूं हाथ मत जोड़िए मंगलताई, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जाइए, आराम कीजिए। कितने भोले लोग हैं ये। इससे पहले कि आपका पति आपको गायब कर दे, आप उन्हें गायब कर दो। मैडम आज सारा काम पूरा हो गया, मैं जाऊं? संपत, साहब और मैं, हम दोनों में से किसी एक का चुनाव करना पड़े तो किसका चुनाव करेंगे आप? मैडम ऐसे कैसे चुनाव कर सकता हूँ? मेरे लिए तो आप दोनों एक जैसे ही है ना मैडम। हम दोनों में से किसी एक का ही चुनाव करना पड़ेगा, ऐसी नौबत आ गई तो किसे चुनेंगे आप? मैडम मुझ पर विश्वास करिए, एकदम सच्चे मन से कहता हूँ, अगर ऐसी नौबत आ गई ना तो मैं आपको ही चुनूंगा। क्यों? मुझे क्यों? साहब को क्यों नहीं? इतने बुरे हैं वो? आप ज्यादा अच्छी, साहब के जैसे गुस्सैल और मतलबी नहीं हो आप अच्छे से जानती है मैडम आपके साथ काम करने वाले की कीमत। और हाँ, आप में एक अच्छे और होशियार नेता के गुण है मैडम। ठीक है, आप जा सकते हैं। ठीक है, चलता हूँ मैडम। नर्स, इनके इंजेक्शन के डोज बढ़ा कर देखिए, शायद कुछ इंप्रूवमेंट हो जाए। अब पेशेंट कैसा है? कोई सुधार है? कुछ खास नहीं, इनकी रिकवरी बहुत धीरे हो रही है। और कितने दिन लगेंगे? कुछ कह नहीं सकते, ये ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं। आप कुछ कहना चाहते हो फूलचंद? क्या डॉक्टर का क्या? आपको कुछ समझ में आ रहा है? नहीं सर, समझ नहीं आ रहा है। उन्हें शायद कुछ बताना है लेकिन वो बता नहीं पा रहे, पर वो लिख सकते हैं। नर्स, पैड दीजिए इन्हें। इंस्पेक्टर साहब, राइट हैंड से नहीं, लेफ्ट हैंड से। डॉक्टर साहब, ये आदमी हमारे लिए बहुत काम का है। कितने भी पैसे लगे, पेशेंट बचना चाहिए। मंगल, तूने डिम्पल को उन पैसों के बारे में पूछा क्या? हाँ पूछा ना, डिम्पल से भी पूछा और खुद डॉक्टर को भी पूछा। वंदू दीदी, जैसा आपको लग रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। आप बस आग लगाने का काम बंद कर दीजिए। हाँ? तीली सुलगाइए और मजे लेते बैठिए, ये सब करना छोड़ दीजिए आप। मंगल, जो मुंह में आए वो बड़बड़ा रही है, तू देख लूंगी। मुंह में जो आता है वो आप बड़बड़ाती हैं। देखिए, डॉक्टर के पास पैसे हैं लेकिन वो गांव के लोगों के लिए हैं, और जब क्रेडिट सोसाइटी में डालकर दुगने होंगे तो गांव के विकास के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो आया है बड़ा विकास करने वाला, गांव के नाम पे खुद की जेब भरी होगी उस कमीने ने, और तुम्हारे साथ पूरे गांव को पागल बना रखा है उस कलमुए ने। भगवान का अवतार कहते कहते
ना जाने कितनों को धोखा देकर मार डाला है कमीने ने। लोगों को मीठी बातों से फुसलाया और उनके पैसे वाड़े में लाके रखे हैं। मुझे मिलने तो दो पैसे, नहीं माचिस से आग लगा दी ना वहीं पे तो मेरा नाम सरू नहीं। अरे आई, वो गांव के लोगों के पैसे हैं। तो फिर वापस कर दे लोगों को, जिसके है उसके बारे में नहीं चाहिए मुझे। वो थोड़े ना वापस करेगा कमीना। लोगों को फंसा के उनका पैसा यहाँ लाके रखा है। पैसे ही नहीं सोना भी उनका लाके रखा होगा यहाँ पे। तू है ना, अपनी आंखें ठीक से खोल के देख, फिर दिखाई देगा तुझे। आई, क्यों आप अपने आप को तकलीफ दे रही हैं? वो ना अपने दामाद के प्यार में अंधी हो चुकी है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। उस कलमुए के दिन है ना, अब ज्यादा दूर नहीं है। अब जल्दी से वो फांसी पे चढ़ता है कि नहीं देख। उसके सारे बदन में कीड़े पड़े। अरे जल्दी से जाए वो शमशान में। कोई है घर में? आप आ गए? चाय लेकर आओ। ठीक है, मैं नौकर से कहती हूँ लाने के लिए। क्यों? तुमसे कहा है ना, मुझे तुम्हारे हाथों की पीनी है। जाओ लाओ। ठीक है। लीजिए। चाय ले लीजिए। अरे अरे, हाथ तो नहीं जला आपका? ये बेवकूफ औरत, तुम्हें चाय बनाने के लिए कहा, इसलिए जानबूझकर किया ना तुमने? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं जानबूझकर ऐसा क्यों करूंगी? आपने वो बंद रखो अपना। एक नंबर की बेवकूफ औरत हो तुम। तुम जैसी बेशर्म औरत कभी नहीं देखी मैंने। मैडम, मैडम इस फाइल पर आपके साइन चाहिए थे। देख क्या रही हो? ये चाय गिरी है, साफ करो। ठीक है, मैं नौकर से कह देती हूँ। क्यों? अरे कपड़ा लाने के लिए। साड़ी पहनी है ना? साड़ी को पल्लू है ना, उससे पूछो। साड़ी से पोछो पोछो, पल्लू से पोछो। ओ संपत, कहाँ जा रहे हो? आपको एक मस्त रंगारंग प्रोग्राम दिखाता हूँ। आपकी मैडम की हमारे सामने क्या इमेज है, ये देख कर जाओ। चल आजा, ये चाय पोछ। तुम्हारी जगह यही है। पोछो, अच्छे से पोछो। इससे पहले कि आपका पति आपको गायब कर दे, आप उन्हें गायब कर दो। लीजिए, साइन लीजिए इनकी। यही। डॉक्टर, हमने जो पैसे और सोना घर में रखा है उसे दूसरी जगह रखना होगा। क्यों डिम्पल, यहाँ है वो अच्छा है ना? नहीं डॉक्टर, हमारे कमरे में सोना और पैसे है ना, इस बात का अजी को शक हो गया है। तुम्हारे घर के लोगों को और कोई काम नहीं है क्या? आज इसे शक हुआ, कल उसे शक हुआ, और बुढ़िया को शक हुआ तो होने दो। मैं नहीं डरता, उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। उन्हें बुढ़िया मत कहना। हाँ, आजी है वो मेरी, और आपकी आजी सास, इसीलिए ठीक से बोलिए और उन्हें हल्के में मत लीजिए। आज तक आपने मम्मी को उल्लू बनाया ना, वहाँ तक ठीक है, लेकिन अज्जी को उल्लू नहीं बना सकते। और उनकी बात का भी अब सब लोग विश्वास करने लगे हैं। इसीलिए इस कमरे से पैसे और सोना जल्द से जल्द किसी और जगह छुपा दीजिए। और कहाँ रखूंगा? जगह भी तो होनी चाहिए ना। वाड़े से ज्यादा सेफ जगह नहीं है। एक मिनट। हाँ मैडम बोलिए। डॉक्टर, इसी वक्त मेरे घर आ जाइए। लेकिन मैडम आप... किसका फोन था? एमएलए मैडम का फोन था। कोई अर्जेंट काम है, अभी मिलने बुलाया है। अरे वो देखेंगे सोना कहाँ छुपाना है, पैसे कहाँ छुपाने हैं। ऐसा ही करते हैं, हर बात को ये हल्के में लेते हैं। जब गले तक आ जाएगा ना तब समझेंगे ये। छोड़ो मुझे क्या।
इसके सामने मेरा छोटा फोटो लगाया, इसके सामने मेरा छोटा फोटो लगाएगा। अरे कौन है ये? इसे एमएलए मैंने बनाया है, मेरे बलबूते पर उछल रही है। आप सिर्फ एक प्यादा है, किंग मेकर मैं हूँ, ये याद रखना। इलेक्शन के लिए अगर पैसे नहीं जमा हुए तो आपके एमएलए पद का इस्तीफा हम लेने को कहेंगे। इस साल पार्टी पत्नी की जगह मुझे टिकट दे, यही कोशिश कर रहा हूँ, और प्रचार का मैं देख लूंगा। पैसों का पूरा बंदोबस्त मैंने पत्नी को करने को कहा है। और समझिए, आपकी पत्नी नहीं कर पाई तो? नहीं कर पाई तो जान ले लूंगा मैं उसकी। अरे अरे हाथ जला तो नहीं ना आपका? चाय गिरी है, पोछो से। ठीक है, मैं नौकर से कह देती हूँ। क्यों? साड़ी में पल्लू है ना, उससे पोछो। तुम इसी के लायक हो। इससे पहले कि आपका पति आपको गायब कर दे, आप उन्हें गायब कर दो। मैडम, क्या हुआ? इतनी रात को क्यों बुलाया मुझे? एक जरूरी काम था और वो हो जाना चाहिए। क्या? मेरे पति को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए कितने पैसे लोगे? बोलो, मेरे पति को मारने के कितने पैसे लोगे? देर से ही सही, लेकिन आपने सही फैसला किया है। मुझे यकीन था मेरी दी हुई सलाह पर आप जरूर सोचेंगे। आपका पति मर गया तो ही आप चुनाव जीत पाओगे। तुम बस इतना बताओ कि तुम पैसे कितने लोगे। जल्दी बताओ, बोलो जल्द, कितने पैसे चाहिए? मैडम, मेरी कीमत मैं खुद तय करता हूँ। सामने वाला इंसान पैसे दे रहा है, इसलिए मैं अपनी कीमत कभी तय नहीं करता। पहले काम करूंगा, फिर कीमत का देखते हैं। ठीक, काम कल ही हो जाना चाहिए। कल? कल ही। अच्छे काम में देरी क्यों? मेरी जिंदगी का सारा कचरा और रास्ते के सारे कांटे चुनाव से पहले साफ करने हैं मुझे। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। डॉक्टर, और एक काम करना है। मुझे अपने पति को मरते हुए देखना है। क्या आपको नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा हो रहा है? ये थोड़ा मुश्किल है और उससे भी ज्यादा इसमें खतरा है। मैं खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ। अब तक बहुत तकलीफें सही हैं मैंने। जानवर की तरफ बर्ताव किया है उसने मेरे साथ। हमेशा मेरा इस्तेमाल किया, मुझे टॉर्चर किया। अब तक उन्होंने मेरे मन के बारे में कभी सोचा ही नहीं। हमेशा सिर्फ और सिर्फ तकलीफ ही दी है। अब मैं उन्हें तकलीफ में देखना चाहती हूँ। मैं रोज मर रही थी, अब मुझे उन्हें मरते हुए देखना है। उन्होंने मुझे इतना तड़पाया है ना, अब मैं उन्हें तड़पते हुए देखना चाहती हूँ। तुमसे ये होगा या नहीं ये बोलो, वरना मैं किसी और को सुपारी दे सकती हूँ। सबसे पहली बात मैडम, मैं सुपारी लेने वाला नहीं हूँ, और पैसे लेकर मैं किसी की जान नहीं लेता। आपको तकलीफ हो रही है, इसलिए मैं सिर्फ आपकी मदद कर रहा हूँ। चलता हूँ। गुड नाइट। इस फूलचंद को जल्दी से होश आ जाना चाहिए। वहां ड्यूटी पर कौन है? मांडरे। उस मांडरे से कहना कि अलर्ट रहे। ये डॉक्टर बदमाश आदमी है, कभी भी दगा कर सकता है। थोड़ा केस का स्टडी करना पड़ेगा। आपकी हरी मेरी लाल। चलो, 6 आनी चाहिए। काले, यूजलेस, डिस्टर्ब करते हो। कौन सी फाइल है वो? जय सिंह। क्या नाम है जय सिंह का? हाँ? जय सिंह का क्या नाम है? जय सिंह। उसकी बीवी का क्या नाम है? नीलम। वो फाइल इधर लाओ। उसके घर का एड्रेस क्या है? आकांक्षा। वो फार्म हाउस का एड्रेस है, घर का एड्रेस।
90 60 फीट। आगे पता नहीं है सर। क्यों हंस रहे हो तुम? हंस क्यों रहे हो तुम? कुछ नहीं। मधु का नाम क्या है? मधुमिता। मधुमिता? यूजलेस, वो मधुमती है। लड़के का नाम क्या है? सोनाली। अब खेलो। साहब आपकी बारी है, मैं थोड़ा जाकर आता हूँ। बैठो। ये डॉक्टर कहाँ से आया है? डॉक्टर राजस्थान। कैसे है, ऊंट पर? नहीं मतलब वो राजस्थान क्यों गया था? वो राजस्थान मतलब पुलिस उसके पीछे होगी इसीलिए चला गया होगा। यहाँ सर्विस कितनी हुई है आपकी? मतलब यहाँ सर्विस 10। ये भी नहीं पता आपको? जानता हूँ 12। पक्का? हाँ। इस गांव से जो लोग गायब हुए, कितने गायब हुए? गायब होने वालों की संख्या मतलब नहीं साहब, याद नहीं आ रहा है। उसमें कितनी औरतें और कितने पुरुष? औरतें और पुरुष मतलब एक बात भी नहीं जानते हो। कुछ भी पूछो तो मुंह करते हो। ये सारी जानकारी मुंह पर होनी चाहिए। नींद में किसी ने पूछा तो भी बताना आना चाहिए। यूजलेस। हेलो सर, एक अंदर की खबर है। क्या है? एमएलए देवयानी गायकवाड़ और उनके पति, इन दोनों में से किसी एक की जान को खतरा है। तुम्हें कैसे पता? सर, मुझे ऐसी बातें सुनाई थी। कितने % यकीन है? 25 से 30% सर। कहाँ चले आप? कुछ जरूरी काम है। कौन सा काम है? हर बात तुम्हें बतानी ही पड़ेगी। तो मैं पार्टनर हूँ ना आपकी, तो मुझे नहीं बताएंगे तो और किसे बताएंगे? एमएलए मैडम के पास जा रहा हूँ जरूरी काम से। डॉक्टर, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि ज्यादा उनके आगे पीछे मत कीजिए आप। इसमें आपका कोई फायदा नहीं है, आप फंस जाएंगे। जैसी दिखती है वैसी नहीं है वो, बहुत डेंजर औरत है। उस दिन मुझ पर पिस्तौल तानी थी, ये बात मैं भूली नहीं हूँ अभी तक। उस दिन उसने अगर ट्रिगर दबा दिया होता ना, तो मेरा राम नाम सत्य हो जाता। देखिए, उसे सिर्फ काम से ही मतलब है। कब वो आपसे काम करवा लेंगी और आपको ऊपर पहुंचा देंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। डिम्पल, मुझे ऊपर पहुंचाना इतना आसान लगता है तुम्हें? भले भलों को मैंने ऊपर पहुंचाया है। इससे पहले आपने जिन औरतों को फंसाया ना, वो सब सीधी और भोली औरतें थी, लेकिन ये औरत पहुंची हुई है। इसीलिए उसे फोन करके अभी कह दो कि आप बिजी हैं, आप नहीं आ सकते हैं। बस तुम्हारी सुनने लगा तो जिंदगी इसी गाँव में बितानी पड़ेगी। और मुझे इतना बेवकूफ समझती हूँ। वो एमएलए मैडम कुछ भी करेगी और मैं उसके जाल में फंस जाऊंगा। डिम्पल, यहाँ हर चीज की डोर मेरे हाथों में रहती है और मैं तय करता हूँ कब, किसे और कैसे नचाना है। अच्छा, यही सब मस्ती जब वो औरत उतारेगी ना, तब इन्हें समझ में आएगा। कौन? डॉक्टर, भेज दो। तो मैं सब इंतजाम कर दूंगा, ठीक है? जाइए। खम्मा गणी, आओ बैठो। क्या काम था मेरे पास? मेरी बीवी ने मेरी सुपारी तो नहीं दी ना? अरे आप नहीं 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 नहीं, वो इतना तो नहीं सोच सकती और उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। हाँ, तू वकील बनकर आया है ना, उसकी तरफदारी करने के लिए भेजा होगा उसने। आजकल बहुत बनती है तुम दोनों की। नहीं नहीं साहब, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। सच तो यह है कि कोई दूसरा काम था, इसलिए आपसे मिलने आया हूँ। कैसा काम? सोच रहा था कि अगर आपकी सेवा का मौका मिले तो देखता हूँ, इसलिए आ गया मिलने। आप ही के फायदे का काम था इसलिए। साहब, उस दिन आपने मुझसे पूछा था कि क्या काम करते हो, तब मैंने आपसे कहा था पैसे डबल। आप सोच रहे होंगे कैसे, क्या करता हूँ। आप उस
कॉन्ट्रैक्टर जयसिंह को तो जानते ही होंगे। हाँ, जानता हूँ। उसके पास आपका सोना है। वो सोना अब मेरे पास है। क्या? हाँ, मतलब आपको झूठ लग रहा होगा तो आप आकर देख सकते हैं। देखने क्यों आऊं? सोना लेने ही आ जाता हूँ ना, मेरा ही माल है वो। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, मेरे लिए काम करने की इच्छा क्यों हुई तुम्हारी? अरे साहब, आप भावी सांसद हो। बाहर सब लोग बात कर रहे हैं, आप ही के नाम के चर्चे हैं। अब आप भावी सांसद हो तो हम पर भी थोड़ी कृपा तो आप करोगे ही, है ना? अब चुनाव आने वाले हैं, चुनाव के लिए पैसे जमा करने पड़ेंगे और वो पैसे जमा करने में मैं आपकी मदद कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा सोना है। आप आकर देख सकते हो। चलिए। आज की मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल करो, मुझे किसी अर्जेंट काम से बाहर जाना है। एसपी ऑफिस को भेज दो। यस सर। साहब, काम हो गया? हाँ साहब, वहीं से आ रहे हैं, एमएलए मैडम के ऑफिस से। क्या खबर है? कुछ खास नहीं है साहब। वो एमएलए मैडम तो अच्छे से काम कर रही थी, उन्हें किसी बात का डर हो ऐसा लग रहा नहीं था हमें। मस्त आराम से बैठी थी मैडम। और वो जनार्दन गायकवाड़? साहब, वो कहीं दिखाई नहीं दिए। दिखाई नहीं दिए मतलब वो ऑफिस में ही नहीं थे। फिर वो कहाँ गए, किस लिए गए, किसके साथ गए? कुछ छानबीन की आपने? साहब, छानबीन की। हम जब गए थे तब ऑफिस में ही थे, कहाँ चले गए ये नहीं मालूम। हाँ, लेकिन किसके साथ गए ना, उसका पता चला है हमें। डॉक्टर के साथ? हाँ साहब। सभी जगह होता है ये डॉक्टर। इसके गले में डोरी बांधकर एक जगह पर बांध कर रखना पड़ेगा खूंटे से इस डॉक्टर को। मैना बाई को न्याय नहीं मिलता, ये दुशासन किसी की सुने ना सुने ना, ये दुशासन किसी की सुने ना सुने ना। छोड़, तू नहीं जानता तूने किसे बांध कर रखा है। तुझे ऐसे गायब कर दूंगा ना मैं, तेरी जान ले लूंगा मैं। हंसना मत, हंसना मत, मजाक नहीं कर रहा हूं। अरे खुद के हाथों से मरने का न्योता दिया है तूने, समझ रहा है ना तू? तेरा नामो निशान 1 मिनट में गायब कर दूंगा मैं। बोलो। नमस्ते मैडम, मैंने कहा था ना कि आपका काम हो जाएगा। तुम मेरी जान लेने जा रही हो? तुम मेरे टुकड़ों पर पलने वाली औरत हो। तुम मुझे खत्म करना चाहती हो। तुम अच्छे से जानती हो, मुझे खत्म करोगी तो तुम भी नहीं बचोगी, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी। अपने हाथों से अपनी जिंदगी तबाह करने चली हो तुम। तुम्हें समझ में आ रहा है? आवाज बंद। आपने क्या किया? जिंदगी तबाह कर दी मेरी। खुद को मेरा पति कहते हैं। कभी पति जैसा बर्ताव किया? कभी पत्नी जैसा सम्मान दिया? जब देखो तब अपनी एड़ी के नीचे दबाने की कोशिश की। जब जब राजनीति में आपकी जगह को खतरा था तब मेरा इस्तेमाल किया, कभी मेरे मन की नहीं सोची। और अब क्या, मुझे खत्म करना चाहते हैं आप? ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये राजनीति मैंने आपसे ही सीखी। यहाँ कोई दूसरा आपको बलि चढ़ा दे, इससे पहले आप ही उसकी बलि चढ़ा दीजिए। इतना समझ चुकी हूँ मैं। अब कुछ भी हो जाए,
आपकी एड़ी के नीचे नहीं रहूंगी, अपनी एमएलए की सीट नहीं छोड़ूंगी। बहुत हो गई आपकी तानाशाही, ये आपकी मस्ती है। आपको तो तड़प कर ही मरना चाहिए। आपके लिए तो यही सजा अच्छी होगी। डॉक्टर, मुझे अपनी आंखों के सामने इन्हें तड़पते हुए देखना है। जैसी आपकी मर्जी मैडम। छोड़, एक बार छोड़ के देखो मुझे, फिर दिखाता हूँ मैं क्या चीज हूँ। अरे इतना आसान नहीं है, मुझे छूना इतना आसान नहीं है। तुम्हें छोड़, छोड़, छोड़। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे।